2 दिन 2 नेता 2 घटनाएं। दिल्ली से लेकर यूपी तक मचा हड़कंप। मोदी योगी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश पहले कभी किसी ने नहीं रची थी। क्या 2024 से पहले मोदी योगी को बदनाम करने का विपक्ष ने कर लिया फॉर्मूला सेट? पाकिस्तान की भी हुई एंट्री। जिस कानून व्यवस्था को लेकर योगी का पूरे देश में बजता है डंका, उसको चुनौती देने की किसने की कोशिश? जिस राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मोदी की दुनिया में होती है तारीफ, उसके खिलाफ किसने उठाई आवाज? कहीं पाकिस्तान का तो नहीं है हाथ? 3 मिनट की इस रिपोर्ट में आज हम आपको उन 2 घटनाओं से वाकिफ कराएंगे, उन चेहरों से पर्दा उठाएंगे जिन्होंने यूपी में योगी, दिल्ली में मोदी को बदनाम करने की पूरी कोशिश की, जिसे सुनकर देखकर आपके होश भी फाख्ता हो जाएंगे। आप भी सोच में पड़ जाएंगे, देश के 2 बड़े राष्ट्रभक्तों के खिलाफ इतनी बड़ी प्लानिंग कोई कैसे कर सकता है? जिसमें राहुल, प्रियंका, नीतीश, ममता तो छोड़िए, पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई और दाल चावल आटा तक को तरस रहे पाकिस्तान की भी जहरीली जुबान मोदी के खिलाफ खुल गई। लेकिन कौन रच रहा है मोदी योगी के खिलाफ साजिश? कौन नहीं पचा पा रहा 2 बड़े नेताओं की बढ़ती लोकप्रियता? कौन है जो विपक्ष का दे रहा है साथ? पाकिस्तान के इशारों पर तो कहीं नहीं हो रहा बदनाम करने का काम। जब यूपी में योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई, जब एक-एक कर योगी की पुलिस ने बदमाशों को जहन्नुम की सैर कराई, तभी अतीक और अशरफ की पुलिस के सुरक्षा घेरे में हत्या ने खाकी पर सवाल उठा दिए। योगी सरकार की नंबर 1 कानून व्यवस्था पर अखिलेश से लेकर मायावती और समूचे विपक्ष को घेरने का मौका दे दिया। लेकिन इस घटना को लेकर भी सवाल उठे। शक की सुई विपक्ष के नेताओं पर भी गई, क्योंकि तीनों हमलावर बार-बार अपना बयान बदल रहे हैं और अतीक अशरफ की हत्या के पीछे कोई ठोस वजह नहीं बता पा रहे। किसे नहीं पता कि अतीक समाजवादी पार्टी से विधायक सांसद रहा? किसे नहीं पता कि कांग्रेस की केंद्र की सरकार जब संकट में आई तो अतीक के एक वोट ने सरकार बचाई? कौन नहीं जानता कि अतीक की पत्नी पर मायावती का हाथ था और शाइस्ता को चुनावी मैदान में उतारने की भी तैयारी थी? कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। अतीक इन राजनीतिक दलों में बहुत ऊपर तक पैठ रखता था, तो क्या अतीक कुछ बड़ा राज खोलने वाला था? सपा बसपा की क्या पूरी पोल पट्टी खोल देता अतीक? कहीं अतीक के खात्मे के पीछे किसी राजनीतिक दल का तो हाथ नहीं? लेकिन अतीक और अशरफ की हत्या होते ही विपक्ष को योगी को घेरने का मौका मिल गया, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का भी मौका मिल गया। योगी के बढ़ते कद, योगी के सख्त प्रशासक की छवि को 2024 से पहले धूमिल करने की भी कोशिश ये हो सकती है। एक तरफ योगी के खिलाफ ये साजिश, दूसरी तरफ मोदी के खिलाफ सत्यपाल मलिक, जो कभी बीजेपी के नेता थे। मोदी ने उन्हें राज्यपाल बनाया, लेकिन उन्होंने मोदी पर पुलवामा हमले को लेकर ऐसे गंभीर आरोप लगाए कि पाकिस्तान को भी भारत की सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। पाकिस्तान की आवाम रोटी बोटी को भी तरस रही है, लेकिन सत्यपाल मलिक के बयान देते ही पाकिस्तान ने भी पीएम मोदी को घेरने का काम किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के तथाकथित पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के रुख की एक बार फिर पुष्टि की है। उनके इस इंटरव्यू से पता चलता है कि भारतीय नेतृत्व कैसे पाकिस्तान संचालित आतंकवाद का हवा खड़ा करके घरेलू राजनीतिक लाभ लेने का आदी हो गया है। सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने इस घटना की जानकारी पीएम मोदी को दी तो उन्होंने उनसे चुप रहने को कहा। अजीत डोभाल ने मुंह बंद रहने को उनसे कहा। लेकिन आज हम कुछ सवाल सत्यपाल मलिक से भी पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, जब आपसे पीएम मोदी ने चुप रहने को कहा तब आपने क्यों इसका विरोध नहीं किया? दूसरा सवाल, इतनी बड़ी बात बोलने के बाद भी आपने किस चीज से समझौता किया? आपने तुरंत अपनी बात पूरे देश के सामने क्यों नहीं रखी? तीसरा सवाल, जम्मू कश्मीर के बाद कई राज्यों के भी राज्यपाल आप रहे, तब भी आपने क्यों कुछ नहीं बोला? चौथा सवाल, 2024 में जब चुनाव है, घटना के 4 साल बाद ही फिर आपको इसकी याद क्यों आई? पांचवा सवाल, कहीं मोदी को बदनाम कर एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की तो आप तैयारी नहीं कर रहे? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन 2 घटनाओं से मोदी योगी की छवि पर कोई फर्क पड़ेगा और सत्यपाल मलिक ने फिर सियासत में आने के लिए इस तरह का बयान दिया होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।